हेलो सो गुड मॉर्निंग नमस्कार, मैं हूं प्रकाश परिहार। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पे जीके स्टूडेंट मोड। दोस्तों आज बात करेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग रेसिडेंसी एरिया इंदौर। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा रेसिडेंसी एरिया इंदौर के तहत बहुत सारी ऐसी वैकेंसियां निकाली गई दोस्तों। यानी दोस्तों आयुष विभाग, दोस्तों आप देख सकते हैं कि आयुष विभाग हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारी ऐसी वैकेंसियां निकाली गई जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है दोस्तों। इस आयुष विभाग यानी दोस्तों हेल्थ डिपार्टमेंट के अंतर्गत आप अगर इसके लिए जो बहुत सारी ऐसी वैकेंसियां निकाली, जैसे कि आप देख सकते हैं मध्य शासन में व्याख्याता पंचकर्म में रिक्त पदों हेतु विज्ञापन निकाला। ठीक इसी तरह के दोस्तों और भी बहुत सारी इसके अंदर वैकेंसियां निकाली गई दोस्तों। मैं आगे वीडियो में बात करूंगा दोस्तों की उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी वैकेंसियां निकाली है दोस्तों। यानी कि दोस्तों उसकी जो उसकी पोस्टें कितनी दे रखी है नहीं दोस्तों, उसकी जो डिपार्टमेंट तरीके इसमें दे रखा है पंचकर्म में दे रखा है। ठीक उस तरीके से उसके भी अलग से डिपार्टमेंट यानी दोस्तों उसका का भी एक अलग डिपार्टमेंट, उसके अंतर्गत वो अलग अलग वैकेंसियां देखने को मिलेगी दोस्तों। ये जो वैकेंसी की जो एडवर्टाइजमेंट है, जो विज्ञापन देख रहे हैं दोस्तों, ये विज्ञापन दोस्तों पंचकर्म के लिए जो व्याख्या था पंचकर्म के लिए ये एडवर्टाइजमेंट निकाला गया। ठीक दोस्तों उसी तरीके से दोस्तों और भी जो वैकेंसियां दे रखी है दोस्तों उसके लिए भी अलग अलग से जो एडवर्टाइजमेंट जो विज्ञापन है दोस्तों विज्ञापन निकाला गया था दोस्तों। लेकिन दोस्तों मैं आगे आपको इस जो सब्जेक्ट जो वैकेंसियां दे रखी, जो पोस्ट दे रखी दोस्तों, उसमें आपको बात करूंगा दोस्तों कि उसके अंदर कितनी पोस्ट दे रखी है, कौन कौन से डिपार्टमेंट कौन कौन से जो पद दोस्तों कौन से पोस्ट के लिए कौन कौन से कितने कितने पद दे रखे हैं, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी, एससी एसटी, महिला पुरुष के लिए कितने पद दे रखे दोस्तों। उस आगे मैं आपको बात करूं दोस्तों कितने कितने पद दे रहे दोस्तों। आपको बता दो पहले से आपको बता दोस्तों कि इस एडवर्टाइजमेंट में आप देखेंगे नहीं दोस्तों, यानी कि इस एडवर्टाइजमेंट में आप यानी कि जितनी भी जैसे मध्य प्रदेश लोक सेवा के अंदर जो ये पंचकर्म के लिए जो एडवर्टाइजमेंट दे रखे उसके लिए जो महत्वपूर्ण निर्देश दे रखे वो सभी के लिए एक जैसे ही होंगे लोग। लेकिन दोस्तों इसके अंदर जो ऑनलाइन आवेदन जो करने की जो प्रारंभ तिथि और लास्ट डेट दोस्तों सभी की अलग अलग होगी दोस्तों। यानी कि दोस्तों जैसे मान लीजिए कि पंचकर्म जो दे रखी तो पंचकर्म की दोस्तों इसके लिए जो लास्ट डेट अंतिम जो प्रारंभ तिथि क्या है और लास्ट डेट क्या दे रखी है वो आपको अलग से देखने को मिलेगा। और दोस्तों जो अलग से जो वैकेंसी है और मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में दोस्तों, वो उसके लिए दोस्तों आपको उसकी जो प्रारंभ तिथि यानी कि दोस्तों जो ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम प्रारंभ तिथि क्या है, यानी उसकी स्टार्ट डेट क्या है दोस्तों और उसकी अंतिम तिथि उसकी लास्ट डेट क्या है दोस्तों। और उसके अंदर दोस्तों थोड़ा सा ये एक दोस्तों यानी कि जो आपका जो डिपार्टमेंट यानी दोस्तों जो उसके जो पोस्ट दे रखी है दोस्तों वो अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग डिपार्टमेंट में दे रखी है वो आयुष विभाग यानी दोस्तों वो डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर ही दे रखी है। लेकिन दोस्तों उसके लिए जो पोस्ट दे रखी है वो अलग से अलग पद के लिए अलग दे रखी है दोस्तों। और बस डिफरेंस इतना है दोस्तों यानी कि उसके लिए जो पद दे रखा है वो थोड़ा सा डिफरेंस है दोस्तों। और दोस्तों उसके जो पोस्ट दे रखी है जो अलग अलग वो पोस्ट है जनरल, ओबीसी, एससी एसटी, महिला पुरुष के लिए जो पोस्ट दे रखी है दोस्तों वो अलग से दे रखी है दोस्तों। इसलिए दोस्तों मैंने आपको आगे से मैं आपको बताऊंगा दोस्तों आगे कितने कौन कौन से पोस्ट के लिए कौन कौन से पद दे रखे दोस्तों। और उसके लिए भी दोस्तों यानी कि सभी की जो पोस्ट दे रखी है जितनी भी पोस्ट मैं आपको बताऊं दोस्तों उसके लिए सभी के लिए अलग से यानी कि विज्ञापन यानी कि अलग से एडवर्टाइजमेंट अलग अलग सभी के लिए अलग अलग वैकेंसी जिस तरीके से पंचकर्म के लिए जो विज्ञापन दे रखा है ठीक उसी तरीके से सभी के लिए उसने उन जो आयोग यानी एमपीपीएससी जो आयोग है दोस्तों यानी जो एमपीपीएससी जो आयोग यानी कि आप देख सकते हैं दोस्तों जो मध्य प्रदेश लोक सेवा का जो एमपीपीएससी जो आयोग है दोस्तों वो दोस्तों हमारा यानी कि जो इन सभी के लिए दोस्तों वैकेंसी के लिए दोस्तों अलग अलग उसने एडवर्टाइजमेंट निकाला था दोस्तों। लेकिन दोस्तों मैंने सभी का जितने भी जो हमारा जो ये जो एडवर्टाइजमेंट था दोस्तों सभी का मैंने एडवर्टाइजमेंट महत्वपूर्ण निर्देश तो सभी के एक जैसे समान दे रखे दोस्तों। यानी कि सभी के एक जैसे यानी कि जितना भी जो महत्वपूर्ण निर्देश यानी कि जो इंपोर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन थे वो सभी के एक जैसे समान दे रखे थे। केवल उसके अंतर्गत आपको यानी कि जो पोस्टें दे रखी थी और जो डिपार्टमेंट वो अलग से दे रखा था। उसमें जो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि प्रारंभ तिथि और अंतिम तिथि क्या है वो भी कुछ पोस्टों में समान दे रखी और कुछ पोस्टों में अलग से दे रखी थी। इस तरीके से इसके अंतर्गत दे रखी जो कि पंचकर्म के लिए पोस्ट दे रखी। इसके लिए आप देख सकते हैं कि इस पोस्ट से इस पोस्ट से आपको फॉर्म फिलअप करना ठीक उस तरीके से सबके अलग अलग फॉर्म में दे रखी दोस्तों। मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा कौन कौन से पोस्ट दे रखी है, कौन कौन से पोस्ट में कितनी कितनी वैकेंसी दे रखी है, तो आगे हम बात करेंगे दोस्तों। इस वीडियो में बताओ दोस्तों यानी कि अगर आप इस वैकेंसी के लिए अगर आप अप्लाई करते हो दोस्तों इसके लिए दोस्तों एक सबसे कॉमन बात रहेगी दोस्तों कि अगर आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे दोस्तों तो इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता यानी कि दोस्तों आपको पहले से पता यानी आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है दोस्तों यानी कि शैक्षणिक जो योग्यता है वो आपको यानी कि सभी वैकेंसी जितनी भी वैकेंसी है इसके अंदर हम बात करेंगे, जितनी वैकेंसियों के बारे में बात करेंगे यानी कि लगभग आप देख सकते हैं कि 100+ से संबंधित वैकेंसी इसके अंदर आपको यानी कि 100 से ज़्यादा वैकेंसी इसके अंदर जो पोस्टें है दोस्तों मिलेगी दोस्तों। वो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग यानी कि सभी को अगर हम यानी कि आप जोड़ करेंगे दोस्तों सभी का मिला लगभग 100+ वैकेंसी मिलती है। और लेकिन दोस्तों जो शैक्षणिक योग्यता मान लीजिए कि एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन दे रखी दोस्तों वो सभी के लिए समान है यानी दोस्तों सभी के लिए एक जैसी समान यानी कि समान आपको यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिलेगी दोस्तों। अगर आप इस वैकेंसी के लिए अगर अप्लाई करेंगे दोस्तों तो आप किसी भी डिपार्टमेंट में आप फॉर्म भरेंगे दोस्तों इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखी है शैक्षणिक योग्यता जो दे रखी है दोस्तों वो सभी के लिए समान मिलेगी यानी कि एक जैसी मिलेगी दोस्तों। अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं दोस्तों तो आपको ध्यान रखिएगा यानी कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी एक जैसी होनी चाहिए अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं दोस्तों। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों यानी कि इस वैकेंसी के बारे में बात करें तो इस वैकेंसी के लिए आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश शासन हेतु लोक सेवा आयोग
रेसिडेंसी एरिया अंतर्गत आयुष विभाग यानी हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर मध्य प्रदेश शासन तो व्याख्याता पंचकर्म यानी कि लेक्चरर पंचकर्म के रिक्त पदों पूर्ति विज्ञापन जो निकाला गया दोस्तों, इसके अंदर आप विज्ञापन प्रदान क्रमांक 12/2023 21/2023 ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 9/8/2023 यानी कि दोपहर 12 बजे तक यानी कि 9/8/2023 तो अंतिम तिथि दे रखी है 9/8 यानी कि आप देख सकते हैं 9 अगस्त 2023 तक इस फॉर्म को भरना यानी ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि दे रखी है। आयोग कार्यालय में अभिलेख सहित आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 21/8 तो इस डेट से आपको लेना देना है, इस फॉर्म तो इस डेट को आपको फॉर्म फिलअप कर देना है दोस्तों। ठीक इस तरीके से बात करेंगे आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण निर्देश की बात करें दोस्तों तो मध्य लोक सेवा जो आवेदन पत्र के संबंधित जो आवश्यक निर्देश दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों आपको यानी पूरा ही जितना भी इसका जो आप देख रहे हैं दोस्तों यानी कि लगभग 15 पेजेस आप देख रहे हैं 15 पेज दे रखे। अगर इन सभी का जो इंस्ट्रक्शन है वो सबका एक से जैसा ही रहेगा, जितना भी रहेगा सबका एक जैसा पहले मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों। सबका एक केवल आपको जो डेट दे रखी है प्रारंभ तिथि और लास्ट डेट दे रखी है वो जो पोस्ट दे रखी है वो आपको अलग से देखने को मिलेगी दोस्तों, बस इतना सा डिफरेंस रहेगा और ज़्यादा जितना भी जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको समान देखने को मिलेगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको बताऊं दोस्तों यानी कि आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे केवल आपको ये शैक्षणिक योग्यता भी समान आपको यहाँ पे केवल इंस्ट्रक्शन भी एक समान मिलेंगे, आपको जो शैक्षणिक योग्यता वो भी देखने को समान मिलेगी। यहाँ पे आपको जो जितने भी जो केवल आप इसके अंदर जो प्रारंभ तिथि और लास्ट डेट वो आपको अलग से देखने को मिलेगी दोस्तों। आपको ये पहले से मैं आपको बता दूं दोस्तों। अब दोस्तों बात करें दोस्तों नहीं कि आप इसके अंदर दोस्तों थोड़ी सी अगर जो इसकी पोस्ट दे रखी वो भी आपको डिफरेंस मिलेगी दोस्तों। आपको यानी कि प्रारंभ तिथि और लास्ट डेट आपको अलग से डिफरेंस मिलेगा दोस्तों, सारी चीजें वही समान रहेगी दोस्तों। तो और देख सकते हैं आप यानी कि अब दोस्तों यानी बात करें मध्य प्रदेश शासन लोक सेवा मध्य शासन तो आयुष विभाग यानी दोस्तों हेल्थ डिपार्टमेंट व्याख्याता पंचकर्म के पदों की पूर्ति तो आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अगर दोस्तों आप इन सभी के लिए फॉर्म भरते हो तो इस विज्ञापन के जो ये एक ही विज्ञापन इसके अंदर सारा इंस्ट्रक्शन आप अच्छे से पहली बार आप एग्जाम दे रहे हो दोस्तों तो आपको ये पूरा नोटिफिकेशन जो दे रहा है जो विज्ञापन दे रखा है सारा आप स्टेशन एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। और जितनी वैकेंसियां दे रखी है उनको मैंने कंबाइंड करके दोस्तों एक वीडियो बना लिया है, उसमें आपको यहाँ पे मैं बता दूंगा दोस्तों। आगे थोड़ा सा बता दूँ, थोड़ा सा आपको इंस्ट्रक्शन यहाँ से बता दूँ, उसके बाद आपको मैं बता दूँ। तो आवेदन जो है दोस्तों केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे दोस्तों। जो ये वैकेंसी दोस्तों इसके लिए दोस्तों 10 साल यानी 10 जुलाई 2023 से लगाकर दोस्तों 12/22 से लगाकर 9/8/2023 यानी कि 9 अगस्त 2023 दोपहर 12 बजे से www.mp.gov.mppsc.gov भरे जा सकते हैं दोस्तों। अब जब व्याख्या पंचकर्म के पद तो ऑनलाइन का यदि जो वैकेंसी ये जो वैकेंसी दे रखी दोस्तों इसके लिए दोस्तों ऑनलाइन स्वीकार कर आप किसी इसके लिए दोस्तों डाक द्वारा वैकेंसी को हम अप्लाई नहीं कर सकते दोस्तों, किसी पोस्ट में वैकेंसी को अप्लाई नहीं कर सकते, इसको नहीं भर सकते दोस्तों। इसलिए किसी प्रकार की किसी प्रकार का मैन्युअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे दोस्तों। इसका दे रखा आप देख सकते दोस्तों। अब दोस्तों मैं थोड़ी सी देर के लिए बात करूँ दोस्तों कि कौन कौन सी वैकेंसियां दे रखी है वो मैं आपको थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा वो नीचे देख लेते हैं कि इसके लिए और भी नहीं आयोग की गणना के बारे में पढ़ लेते हैं। आयोग की गणना 1 जनवरी 2024 तक की जाए। आयोग की गणना तो जनवरी मान्य होगी जो 10वीं की हाई स्कूल की अतः अभ्यर्थी अंकसूची मान लो कि नाम पिता नाम जन्म उल्लेख दोस्तों मैं आपको पहले से बताओ चलो ठीक है उसको कि कहाँ कौन सी कितनी वैकेंसियां दे रखी है नहीं दोस्तों आप देख सकते हैं। नहीं दोस्तों यहाँ पे मैं डायरेक्ट यहाँ पे आ जाता हूँ दोस्तों नहीं कि कौन कौन सी वैकेंसियां दे रखी है नहीं कि आप डायरेक्ट यहाँ पे हम आएंगे दोस्तों। यहाँ पे जो पोस्टें दे रखी है उसके अंदर बात करेंगे तो आप देख रहे हैं दोस्तों यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ व्याख्याता पंचकर्म यानी दोस्तों आप देख रहे हैं व्याख्याता पंचकर्म यानी कि व्याख्याता पंचकर्म में कितनी वैकेंसी दे रखी है। आप अनरिजर्व हुआ एवन SC हुआ 1 हुआ ST हुआ 2 हुआ और OBC यानी अदर बिलो कास्ट के लिए 1 वैकेंसी दे रही है, EWS के लिए 0 वैकेंसी दे रही है, कुल मिलाकर 5 वैकेंसी आप देख सकते हैं इस वैकेंसी के अंदर। और इसमें कोई वैकेंसी नहीं दे रखी दोस्तों। और ये जो वैकेंसी मुख्य भाग 27 आप देख सकते हैं कि जो मुख्य भाग 27 जो मेन भाग दोस्तों 1 वैकेंसी रहेगी, 1 2 वैकेंसी के अंदर रहेगी दोस्तों, 1 वैकेंसी के अंदर रहेगी। जो ये क्राइटेरिया दे रखा है जो इस क्राइटेरिया के अंदर यानी कि जितना भी जो अलग अलग जो कैटेगरी उसके अंदर ये आपको यानी कि जो मेन भाग उसके अंदर ये वैकेंसी देखने को मिलेगा। और प्रावधानिक भाग जो है दोस्तों उसके अंदर कोई वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों। ठीक इस तरीके दोस्तों ये तो जो वैकेंसी की बात करिए व्याख्याता पंचकर्म था दोस्तों जो हमने पहले जो वीडियो में बात जो करी दोस्तों उसमें आपको मैंने बताया वो दोस्तों लेक्चरर पंचकर्म यानी कि दोस्तों व्याख्याता पंचकर्म में लेता लेकिन दोस्तों ठीक इस तरीके से ये भी ठीक वही पोस्ट है दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसी के अंदर जो बात करेंगे जो उसका ये है कि भाग है दोस्तों यानी उसी पोस्ट का भाग है दोस्तों जो कि ये वैकेंसी उसके अंदर देखने को मिलेगी। यानी कि आप नीचे पढ़ेंगे दोस्तों, नीचे आएंगे जब हम पोस्ट के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों तो उसमें ये वैकेंसी देखने को सारी वैकेंसी उस लेक्चरर पंचकर्म में देखने को हमें मिलेगी दोस्तों। लेकिन दोस्तों आपको मैं इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की जो फॉर्म भरने की जो बात करूँ दोस्तों तो इसकी जो फॉर्म भरने फॉर्म दोस्तों 10 जुलाई यानी 10 जुलाई से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए दोस्तों, यानी थोड़ा लेट हो गए लेकिन दोस्तों फिर भी 10 जुलाई 2023 से लाकर दोस्तों ये फॉर्म दोस्तों कब तक चलेंगे दोस्तों ये फॉर्म दोस्तों लगभग 9 जुलाई यानी 9 अगस्त तक फॉर्म भरना चलेंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं 9 जुलाई से लाकर उस भाग में दे रखा है 9 जुलाई 9 अगस्त यानी 9 अगस्त तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं दोस्तों। अभी टाइम बचा है अगर आप इसके लिए अप्लाई करते दोस्तों, अगर इसके लिए सेक्शन या करते तो मैं बताऊंगा दोस्तों उसमें अगर आप रखते हैं तो आप इस फॉर्म को वहाँ तक भर सकते दोस्तों। अभी जो जिस एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं उसकी बात दोस्तों। अब दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो इसी अब दोस्तों ये आप देख सकते हैं यानी अब यहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों काम, यानी कि यहाँ पर ये जो व्याख्याता शाला की तरह ये भी इसका भी अलग से एडवर्टाइजमेंट दिखा रखा था दोस्तों। लेकिन जितने भी चीज़ें दे रखी वो
सामान दे रखे थे, यानी जितनी भी चीज़ें दे रखी थी, उसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी सामान दे रखी थी, उसकी जो केवल उसका जो पोस्ट उसकी जो जितने भी रजिस्ट्रेशन दे रहे थे वो सभी सामान दे रखे थे। केवल इसके अंदर है ये दोस्तों आयुष विभाग की, यानी कि हेल्थ डिपार्टमेंट की ही, लेकिन दोस्तों इसके अंदर दोस्तों यानी कि थोड़ा सा ये दे रखा था, यानी कि जो इसकी जो डेट दे रखी थी, जो फॉर्म बनने की डेट दे रखी थी वो अलग से दे रखी थी। और ये सारा इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगाकर जितने भी आयु सीमा हुआ, एज लिमिट जितने भी होते सभी एक जैसे सामान से दे रखा दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों आपको देख रहे हैं नहीं दोस्तों, अलग से इसके लिए मैंने इसके जो इंस्ट्रक्शन दे रखे वो भी सामान दे रखे दोस्तों। इसकी व्याख्या था जो लसाले था, इसके लिए अन्य जगह एक वैकेंसी, एससी के लिए एक वैकेंसी, एसटी के लिए 2 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 2 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के कोई वैकेंसी, कुल 6 वैकेंसी। इसके आप देख सकते हैं जो मुख्य भाग कितना है दोस्तों, मुख्य भाग आप देख सकते हो दोस्तों, ये कितना वैकेंसी इसके अंदर दे रखी है दोस्तों। एक यानी कि अन्य जगह के लिए एक मुख्य भाग है दोस्तों, एससी के लिए 1 वैकेंसी और एसटी के लिए 2 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 2। कुल मिला के जो मेन यानी दोस्तों और कुल मिला के जो टोटल मिला 6 जो सभी भाग यानी कि जो मेन भाग है जो जिससे हम सिलेक्ट होते हैं दोस्तों, उसके जो 6 वैकेंसी सारी वैकेंसी इसके अंदर दे रखी है, आप देख सकते दोस्तों। तो इस तरीके दोस्तों यानी कि जो और इसकी जो बात करो दोस्तों, जो इसकी जो इस वैकेंसी की अगर बात करो दोस्तों, तो ये भी दोस्तों 10 जुलाई यानी दोस्तों ये वैकेंसी दोस्तों आपको 10 जुलाई से ही फॉर्म भरना स्टार्ट रहेंगे। 10 जुलाई 2023 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए दोस्तों। और बात करें ये फॉर्म दोस्तों आपको 9 जुलाई यानी 9 अगस्त तक इस फॉर्म को फॉर्म आप भर सकते हैं दोस्तों। ये यानी ये उसी का भाग है दोस्तों। आप इस फॉर्म को अगर 2023 से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते दोस्तों, आप साइट्स पर जाकर दोस्तों। तो ये दोनों वैकेंसी के बारे में बात होगी दोस्तों। अब बात करें दोस्तों यानी तीसरी भाग, तो तीसरा भाग आप देखते हैं कि व्याख्या क्रियाशरीर दोस्तों। इसके अंदर भी आप वैकेंसी देख सकते हैं कि अन्य जगह एक वैकेंसी, एससी के लिए एसटी के लिए 2 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 2 वैकेंसी, ईडब्ल्यू कुल मिला 5 पोस्ट आप देख रहे हैं दोस्तों। आप बताओ दोस्तों, यानी कि अगर आप यूं मत समझिए कि बहुत कम वैकेंसी दे रखी है। अगर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखते हैं, यानी आप शैक्षणिक योग्यता रखते हैं दोस्तों, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी बन सकती है। सारी वैकेंसी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण। अगर एक वैकेंसी आपके लिए 1000 लोगों से ऊपर उठा सकती है, यानी 1000 लोग आपसे नीचे रहेंगे। अगर दोस्तों अगर आप इसके लिए अगर शैक्षणिक अर्हता रखते हो, अगर इस फॉर्म को फिलअप करते हो, अच्छी तैयारी करके दोस्तों एग्जाम को क्वालिफिकेशन कर लेते दोस्तों, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बन सकते दोस्तों। आप ये मत समझिए कि बहुत कम वैकेंसी दे रखी है, ये मत समझिएगा दोस्तों। इस फॉर्म को अगर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप जरूर करिएगा दोस्तों। और दोस्तों आप मुख्य भाग यानी 87 नहीं है, ये सारे आप नीचे पता नहीं जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों। एससी एसटी 200, ओबीसी में 2 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस कोई वैकेंसी नहीं, कुल 5 पर इस मुख्य भाग में दे रखी है दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों ये जो वैकेंसी दोस्तों, इसके लिए दोस्तों आपको बता दूं, ये जो वैकेंसी दोस्तों इसके लिए जो फॉर्म इंस्ट्रक्शन भी वही रहेंगे, इसके जो जितना भी जो इसके शैक्षणिक योग्यता भी वही रहेगी, आयु सीमा भी वही रहेगी दोस्तों। इसके अंदर बात करें कि इसके जो वेतन नहीं सैलरी जितनी भी सारी जितनी भी जो चीजें वो सब समान ही रहेगी। उस नोटिफिकेशन में जो मैं बता रहा था, उस नोटिफिकेशन बात करेंगे, लेकिन दोस्तों मैं आपको पहले से इस वैकेंसी के बारे में परिचित करवा दूं, जिससे कि आपको यानी सारी चीजें आपको समझ में आ जाए दोस्तों। तो आप इसके यानी कि दोस्तों अगर इसके लिए अगर आप फॉर्म भरेंगे दोस्तों, तो आपको यानी कि 4 अगस्त से यानी 4 अगस्त से इस फॉर्म को फॉर्म भरना स्टार्ट हो, यानी कि इसके लिए अलग से आपको फॉर्म भरने के लिए डेट दी जाएगी दोस्तों। 4 अगस्त 2023 से लगाकर कब तक दोस्तों, 3 अगस्त 3 सितंबर यानी 3 सितंबर तक इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हो दोस्तों। आप लिख रहा हूं दोस्तों, ताकि आपको यानी कि जब फॉर्म भरे दोस्तों, तो इस वीडियो को देखकर आप इस फॉर्म को फिलअप कर सके दोस्तों। 3 सितंबर 2023 यानी लास्ट डेट इसकी रहेगी दोस्तों, आप देख सकते हैं। अब ठीक इस तरीके दोस्तों आप ये जो जितनी वैकेंसी दे रखी दोस्तों, व्याख्या द्रव्य गुण, इसके लिए भी समान चीजें वही रहेगी। अन्य जगह एससी एसटी के लिए 1 वैकेंसी, ईडब्ल्यू 4, यानी कुल मिलाकर दोस्तों मुख्य भाग यानी कुल मिलाकर 4 वैकेंसी दे रखी है। मुख्य भाग 87 में 1, अन्य जगह के लिए 1 वैकेंसी, एससी के लिए 0 वैकेंसी, एसटी के लिए 2 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी, ईडब्ल्यू से कोई वैकेंसी, कुल मिलाकर 4 पोस्ट दे रखी दोस्तों। इसके अंदर जितने भी चीजें आप जो क्राइटेरिया दोस्तों, वो क्राइटेरिया दोस्तों सभी समान ही मिलेगा। यहाँ पे जितने भी क्राइटेरिया मैंने आपको बताया वो सभी समान ही मिलेगा। इसके अंदर दोस्तों आपको यानी थोड़ा सा यानी कि जो मैंने वैकेंसी के लिए जो डेट बताई दोस्तों, 04 यानी कि ये जितने भी वैकेंसी आएगी दोस्तों, ये 4 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है दोस्तों। यानी 4 अगस्त 2023 से लगाकर दोस्तों 2023 से लगाकर दोस्तों ये 3 सितंबर तक फॉर्म तो ये अप्लाई कर सकते दोस्तों। मैंने आपको पहले ही बता दिया। इस वैकेंसी के लिए दोस्तों जो वैकेंसी मैं बता रहा हूँ दोस्तों, 3-4 वैकेंसी इसके अंदर आएगी। ये सारी वैकेंसी है दोस्तों, इसी क्राइटेरिया के अंदर रहेगी, सारी चीजें वही रहेगी दोस्तों। इस वैकेंसी के लिए आप देख सकते हैं कितनी पोस्ट है। कल व्याख्या से अन्य जगह एससी एसटी ओबीसी कुल 6 वैकेंसी दे रहे हैं। आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखते हैं दोस्तों, किसी भी एमपीपीएससी की जो साइट है, जो वैकेंसी दोस्तों, इसके लिए अगर एक ही चीज मायने ज्यादा रखती है, वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी शैक्षणिक योग्यता ज्यादा मायने रखती है। अगर शैक्षणिक योग्यता आप अगर रखते हैं दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता अगर आप रखते हैं, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करने में ज्यादा देरी न लगाए, आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप शैक्षणिक योग्यता आप रखते हैं दोस्तों, आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करिएगा, फॉर्म भरिएगा और इस एग्जाम को अच्छी तैयारी करके क्वालिफाई जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो अब दोस्तों बात करें यानी कि इसमें तो बात लीजिए कि आप एरिया देख सकते हैं क्या क्या दे रखा है दोस्तों। मैं पढ़ू वीडियो बहुत बड़ा बनेगा, वैसे बहुत बड़ा बन ही चुका है। अन्य के लिए 1 वैकेंसी, एससी के लिए 1 वैकेंसी, एसटी के लिए 3 वैकेंसी, ओबीसी के लिए कोई 1 वैकेंसी दे रखी है, ईडब्ल्यू से कोई वैकेंसी, कुल 6 वैकेंसी दे रखी है, आप देख सकते हो दोस्तों। अब दोस्तों बात करें
मैंने पहले से बता दूं कि जितना भी जो इसका जो जितना भी रिस्ट्रिक्शन हुआ, लिमिट हुआ, सेक्शन योग्यता हुई, इसके जो इसका यानी कि आयुष की वजह जितनी भी चीज़ें दे रखी है वो सभी सामान ही देखने को मिले। केवल इसके पोस्टें यानी कि आप देख सकते हैं पोस्टें, और ये नीचे आप देख सकते हैं कितनी कितनी चीज़ें इसके अंदर दे रखी है दोस्तों। आपको यानी कुल मिलाकर दोस्तों केवल थोड़ा सा ध्यान ये रखना है दोस्तों कि इसका एजुकेशन इसका जो फॉर्म भरने के लिए प्रारंभ लास्ट डेट क्या है वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, और सारी चीज़ें आपको देखने को वहीं मिलेगी दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों क्या क्या से दे रखा है, थोड़ा सा आप इस फॉर्म को फिलअप करने में बस ये थोड़ा पोस्ट देखकर आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। और आप थोड़ा सा ये इस फॉर्म को फिलअप करके दोस्तों आप अच्छी तैयारी करके इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो दोस्तों। थोड़ा सा हम ध्यान रखें, थोड़ा सा हम बात करें दोस्तों, थोड़ा ये हो जाए दोस्तों। उसके बाद हम नीचे बात करेंगे कि क्या क्या इसका दे रखा है, तो हम इसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। तो आप इसके लिए आप यानी कि दोस्तों आप बात करें दोस्तों, आप देख सकते हैं व्याख्या अंगत तंत्र यानी अंगत तंत्र के लिए आप ये वैकेंसी कितनी अंडर के लिए एक वैकेंसी 0 वैकेंसी रखी है, एससी के लिए एक वैकेंसी, एसटी के लिए एक वैकेंसी, ओबीसी के लिए एक वैकेंसी, OWS के लिए 0 वैकेंसी, कुल मिलाकर 3 वैकेंसी इसके अंदर आप देख सकते हैं कितनी कितनी वैकेंसी इसके अंदर देखने को मिलेगी दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कितनी कितनी वैकेंसी इसको देखने को मिलेगी दोस्तों। आप इसके लिए फॉर्म को जब अप्लाई करेंगे दोस्तों आपके लिए बहुत मतलब वैकेंसी बन सकती है, आप इसके लिए अप्लाई करेंगे दोस्तों। अब बात करें दोस्तों यानी कि आप देख सकते हैं कि व्याख्या अंगत तंत्र अंडर के लिए 0 वैकेंसी, एससी के लिए एक वैकेंसी, एसटी के लिए एक वैकेंसी, ओबीसी के लिए एक वैकेंसी, AWS के लिए कुल 3 वैकेंसी नीचे आप देख सकते हैं कितनी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। सारा वैकेंसी दोस्तों 4 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है। इसके अंदर दोस्तों व्याख्या स्वस्थ के लिए 0, अन्य के लिए 0 वैकेंसी, एससी के लिए एक वैकेंसी, एसटी के लिए एक वैकेंसी, ओबीसी के लिए वैकेंसी, AWS कुल में 3 पोस्टें दे रखी। नीचे का एरिया आप देख सकते हैं सभी के लिए दोस्तों 4 अगस्त से स्टार्ट होने वाले फॉर्म है दोस्तों। नीचे देख व्याख्या तक कार्य चिकित्सक के लिए अन्य 2 वैकेंसी, एससी के लिए 3 वैकेंसी, एसटी के लिए 4 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 2 वैकेंसी, AWS के लिए कुल मिला 11 वैकेंसी दे रखी है। नीचे का एरिया आप देख सकते हैं कितनी वैकेंसी के लिए अलग अलग पोस्ट में अलग अलग डिपार्टमेंट कितने दे रखा है। सारी चीजें वही रहेगी। 4 अगस्त से फॉर्म इसका अप्लाई हो जाएगा। व्याख्या पोजीशन निश्चित रूप से और अन्य जगह एससी के लिए 0 वैकेंसी, एससी के लिए 1 वैकेंसी, एसटी के लिए 1 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी, AWS के कुल 3 पोस्ट दे रखी है। इधर कोई वैकेंसी नहीं है दिव्यांग के लिए। उसके लिए नीचे आप देख सकते हैं कितनी कितनी वैकेंसी है अलग अलग प्रावधानिक भाग मुख्य 87% भाग, 13% मुख्य प्रावधानिक भाग, 13% कितने दे रखा है। ये इसका भी फॉर्म दोस्तों 4 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। व्याख्या कौमार भृत्य के लिए दोस्तों अन्य के लिए 1 वैकेंसी, एससी के लिए 0 वैकेंसी, एसटी के लिए 1 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी, AWS के लिए 0 वैकेंसी, कुल 3 वैकेंसी दे रखी है। इसलिए दिव्यांग को वैकेंसी नहीं दे रखी दोस्तों। नीचे का भाग देख सकते हैं कितना वैकेंसी दे रखी है। आप इसके लिए फॉर्म यही फॉर्म दोस्तों 4 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अलग अलग मैंने सर जितनी वैकेंसी लगभग आप देख सकते हैं इसके अंदर दोस्तों जितने भी जो वैकेंसियां दे रखी है यानी जितनी भी मैंने आप इसके अंदर वैकेंसी लगभग 100 प्लस यानी कि 100 से ज़्यादा वैकेंसी है इस आयुष विभाग यानी दोस्तों आयुष विभाग के अंदर आप यानी जो हेल्थ डिपार्टमेंट दे रखा है यानी आयुष विभाग जो दे रखा है इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। और जितना भी मैंने अब जो मैं आपको यानी कि जो मैं आपको बताऊंगा जो इंस्ट्रक्शन जो आपको जो विज्ञापन बताऊंगा दोस्तों उस विज्ञापन दोस्तों आप जितना भी विज्ञापन में जितनी भी चीज़ें दे रखी है आप अच्छी जो विज्ञापन में अब हम बात करें दोस्तों इस विज्ञापन में जितनी भी चीज़ें दे रखी है आप अच्छी तरीके से कवर करने की कोशिश करें। अगर दोस्तों आप इन सभी वैकेंसी से अगर आप परिचित हो गए जितनी वैकेंसी आपने देखी दोस्तों जितनी भी अपनी वैकेंसी में हमने बात करी चाहे अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग विभाग में अलग अलग पोस्ट पर जितनी हम चाहे वो जनरल ओबीसी एससी एसटी महिला पुरुष या दिव्यांगजन के लिए जितनी पोस्टें आपने जो देखी दोस्तों उसके आधार पर आप अगर फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि इसके अंदर आपको जो डेट दे रखी है कि अलग अलग मैंने लिख भी दिया तो उन पोस्टों के ऊपर यानी कि उन पोस्टों के ऊपर मैंने आपको डेट भी लिख दी है और प्रारंभ तिथि भी लिख दी और लास्ट डेट भी लिख दी ताकि आपको फॉर्म फिलअप करने में कोई दिक्कत ना हो। आप ध्यान रखिएगा याद रखने की कोशिश करिए कि आपको कब से कौन से फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। अगर किसी प्रकार से आपको अगर भूल चूक हो जाए तो दोस्तों डबल से वीडियो देखकर आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं दोस्तों, आपको ध्यान आ जाएगा दोस्तों। तो अब दोस्तों बात करें नहीं दोस्तों आप देख सकते हैं जो ये वैकेंसी इसके लिए आप फॉर्म भरने की जो आवेदन करने की जो प्रारंभ तिथि मैंने आपको बताई थी 10 जुलाई से लेकर 9 अगस्त 2023 तक फॉर्म भरने के स्टार्ट होंगे दोस्तों। ठीक इस तरीके दोस्तों जो और वैकेंसी मैंने आपको बताई है अगर आप इसके लिए सभी के लिए अप्लाई करें तो ध्यान से देखिएगा इस नोटिफिकेशन को क्या क्या इंस्ट्रक्शन दे रखे। और सबसे मेन चीज बात अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो शैक्षणिक योग्यता की बात मैं अभी करने वाला हूं, थोड़ी देर बाद इस वीडियो में बात करूंगा दोस्तों। शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी इसके बाद ही आपको यानी कि संतुष्टि मिलेगी क्योंकि दोस्तों सबसे मेन चीज होती है इस एग्जाम के लिए दोस्तों यानी शैक्षणिक योग्यता एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहनी चाहिए वो आपको हर किसी के पास नहीं होती है दोस्तों। तो आप ध्यान रखिए क्या क्या इसका दे रखा है हम अच्छी तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा क्या क्या इसका दे रखा है। तो अभी हम बात करेंगे दोस्तों अभी मैंने शैक्षणिक योग्यता नीचे आएगी, नीचे स्टेप बाय स्टेप हम सब कवर करने की कोशिश करेंगे। जितने भी इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं जितनी भी चीजें इसके दे रखी है हम सारा अच्छी तरीके से कवर करने की कोशिश एक एक चीज एक एक टॉपिक को हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपने दोस्तों पहले से इस फॉर्म को फिलअप कर रखा है अगर पहले से आप इंस्ट्रक्शन जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते तो अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं क्या क्या इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। बात करें दोस्तों अब यानी कि आयु की गणना यानी पहले से मैंने आपको बता दिया था ये चीज़ आपको मैंने पहले बता दिया। आयु की गणना दोस्तों आयु गणना 1 जनवरी 2024 तक की जाएगी और आयु गणना तो वही जन्म तिथि वही मान्य होगी जो 10वीं हाई स्कूल यानी कि आपको जो अंक सूची 10वीं की मार्कशीट उसके अंतर्गत आप जो दे रखा है वही आपके होनी चाहिए। अभ्यर्थी अंक सूची अलग नाम
पिता नाम जन्म तिथि वही अगर जो कि 10वीं का मार्कशीट दे रखा है वही नाम आपको लिखना है दोस्तों, यानी कि 10वीं का आधार पर आपको फॉर्म को फिलअप करना है दोस्तों। शुल्क संबंधी निर्देश उपरोक्त अभ्यर्थी के द्वारा परीक्षा शुल्क क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से नकद स्वीकार किया जाएगा। शुल्क परिशिष्ट क्रमांक 2 का अवलोकन करें। अभ्यर्थी आवेदन पत्र की यह जांच सुनिश्चित कर ले कि भुगतान का विवरण पेमेंट डन हुआ है नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। परीक्षा शुल्क भुगतान के लिए किसी बैंक या ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रिया अंदर आवेदन पत्र में आयोग द्वारा सुनिश्चित की गई फीस के अतिरिक्त अधिक या त्रुटि गलत भुगतान के समय रिफंड स्वीकार नहीं। अगर किसी गलती से आपने फॉर्म को अगर भरते समय पैसा ज्यादा दे दिया है, अगर ज्यादा पैसा आपने दे दिया दोस्तों तो आपको पैसा रिफंड नहीं किया जाएगा, और अगर आपने कम पैसा तो आप इसके अंतर्गत भर नहीं सकते अगर पेमेंट डन होगा ही नहीं दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा कि क्या क्या दे रखा है, आप ध्यान रखिएगा। और अभ्यर्थी स्वीकार नहीं किए जाएंगे तो अभ्यर्थी को भली बात दिए गए सूचना पश्चात निर्धारित फीस का भुगतान करें। कियोस्क के माध्यम से त्रुटिवश अधिक के भुगतान के रिफंड के लिए जिम्मेदार आयोग जिम्मेदार नहीं रहेगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। बाद में त्रुटि सुधारने अभ्यर्थी निर्देश देने की अगर किसी प्रकार से गलती हो जाती है फॉर्म में दोस्तों तो आपको अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन की सावधानी को जांच कर ले। ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार कार्य दिनांक 13/7/2023 से 11/8/2023 तक ऑनलाइन। दोस्तों एक बात और बता दो दोस्तों, मैंने आपको जो पहले जो फॉर्म बताए हैं, जितने वैकेंसी के जो फॉर्म बताए दोस्तों उसके लिए भी अलग अलग जो फॉर्म भर रखे हैं, जो वैकेंसी डेट दे रखी है दोस्तों, उसी के आधार से अगर आप जिस तरीके से जैसे कि ये फॉर्म दोस्तों 10 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये फॉर्म दोस्तों 10 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, तो इसके जो संशोधन करने की जो तिथि है, यानी जो संशोधन करने की जो तिथि दोस्तों कब से स्टार्ट हो रही है 13 से दोस्तों। तो ठीक उस तरीके से जो मैंने वैकेंसी के लिए जो फॉर्म भरने प्रारंभ तिथि बताई उसके 3 दिन बाद से फॉर्म भरना संशोधन करना स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों, आप देखना है, ध्यान रखने हैं। तो सावधानी दिनांक 13/7/11 देने के उसके जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहेगी दोस्तों, उसके 2 दिन तक, ये 2 दिन बाद तक ये फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। इसके अंदर यानी कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दे रखा है, यानी कि जैसे कि यानी कि 9/8, यानी इसके अंदर कितना दे रखा है 9/8 दे रखा है लास्ट चीज, यानी आप यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 11 दे रखा है, यानी कि संशोधन कब तक कर सकते हैं 9 से 10 11 2 दिन तक और आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से और भी मैंने वैकेंसी बताइए, उसके अंदर प्रांत बताइए, उसके जो लास्ट डेट से प्रांत से 3 दिन बाद फॉर्म भरना संशोधन करना स्टार्ट हो जाएंगे, और लास्ट डेट से 3 दिन तक वो फॉर्म संशोधन करना तक चालू रहेंगे, यानी कि ओपन रहेंगे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है। दोपहर 12 बजे तक ये फॉर्म ये एमपीपीएससी ऐसी साइड जो कि अपने फॉर्म 12 बजे स्टार्ट करती है, 12 बजे ही बंद, दोपहर के 12 बजे ही बंद करती है, और अन्य किसी भी वैकेंसी में इतना ऐसा नहीं होता है, वो रात की 12 बजे तक का क्राइटेरिया देता है दोस्तों। ऑनलाइन की स्वीकार इस प्रति त्रुटि सुधार 50 रुपये शुल्क देना पड़ेगा, किसी भी गलती को सुधार करने के लिए 50 रुपये आपको देना पड़ेगा। तो अभ्यर्थी त्रुटि सुधार एमपी ऑनलाइन के अधिकृत की उसकी सेवा का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें अभ्यर्थी के नाम में कोई सुधार नहीं किया जाएगा, नाम में आपको कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, नाम एक बार जो आपने XYZ जो डाल दिया वही नाम आपका रहेगा दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें और अच्छी तरीके से कवर करना कोशिश। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन का सुधार साक्षात्कार का स्तर तक नहीं किया जाएगा, अगर साक्षात्कार स्तर का यानी कि इंटरव्यू लेवल तक नहीं किया जाएगा दोस्तों, वो जितनी चीजें रहेगी वो सब वहीं तक चलेगी। ऑनलाइन आवेदन पर अत्यंत सावधानी पर भरे, यदि फिर नाम के अतिरिक्त कोई त्रुटि से होती है तो त्रुटि सुधार के अवधि के अंतर्गत सुधार कर ले दोस्तों, इसमें दे रखा है दोस्तों। त्रुटि सुधार अवधि में श्रेणी सुधार के मामलों में यदि अगर अभ्यर्थी आरक्षित भरे ऑफलाइन अनारक्षित केवल किया जाए तो उसके अंतर्गत राशि देखकर जो परीक्षा क्रमांक 2 जो जिसका दे रखा वो कह रहा है दोस्तों कि यानी कि आप भुगतान त्रुटि से शुल्क अतिरिक्त करना हो, यानी मान लीजिए कि आपने जनरल ओबीसी जनरल होते हुए अगर आपने फॉर्म भर दिया, मान लिया एससी से फॉर्म भरे तो आपको अगर जनरल करना है दोस्तों तो उसके लिए आपको जो वैकेंसी के लिए और पैसा जो चाहिए, नहीं मान लीजिए 250 रुपये जो एससी के लिए फॉर्म लग रहे हैं और जनरल के लिए आपको 500 रुपये लग रहे हैं, तो आपको 250 रुपये और से देना पड़ेंगे दोस्तों। उसके फॉर्म बाद है आपको फॉर्म को आपको इसको चेंज कर पाएंगे दोस्तों। अगर किंतु अनारक्षित वर्ग में आपने फॉर्म भरे गए फॉर्म को अगर ऑनलाइन करने पर आरक्षित वर्ग यानी कि मान लिया SC ST होते हो, अगर आप फॉर्म को डबल आप जाते हैं मैं जनरल में फॉर्म भरूँ तो आपके लिए जो पैसा आपने जो दिया है, यानी कि अगर मान लीजिए कि जनरल में आपने 500 रुपये SC ST होते हो आपने 500 रुपये दे दिए जनरल में हो गया, अगर आप चाहते हैं मैं डबल SC ST पे तो जो 500 रुपये आपसे लगे थे वो पैसा रिफंड 250 रुपये वापस नहीं होंगे दोस्तों, और आप इसके लिए वो पैसा डबल वापस नहीं ले पाएंगे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में आरक्षित वर्ग परिवर्तन किसी ने आवेदन शुल्क अंतरराशि वापस नहीं की जाएगी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। बात करें दोस्तों ऑनलाइन आवेदन पत्रों के अभ्यर्थी वर्ग के श्रेणी वर्ग अनुसूचित जाति अन्य पीड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर लिंग महिला पुरुष दिव्यांग तथा शासकीय जन्मतिथि के आधार पर परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटि अवधि समाप्त होने पर किसी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। नाम पिता नाम लिंग श्रेणी वर्ग जन्मतिथि विषय संबंध अभ्यर्थी के संदर्भ में आवेदन से कोई भी पत्र ऐसे व्यवहार नहीं किया जाएगा दोस्तों, ऐसे सामान्य किए जाएंगे। अभ्यर्थी जितनी जैसे मान लीजिए शासन के अध्ययन श्रेणी के अनुसार संबंधित श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित है तो गलत जानकारी स्थिति में उम्मीदवारी निरस्त से की जा सकती है दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों। अब बात करें दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आता है दोस्तों, यानी कितनी बातें हमने जो की है दोस्तों वो हमारे यहाँ पे आकर दोस्तों बात पूरी होती है दोस्तों। यानी कि अगर आप इसके लिए दोस्तों अगर ये पात्रता यानी कि जो शैक्षणिक योग्यता जो रखी है, शैक्षणिक अर्हता जो रखी है दोस्तों, अगर आप इसके लिए ये
जो चीज़ें मांग रखी है अगर आप पूरी करते हैं दोस्तों तो अभी इस फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। तो आप नाराज ना होइएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, अगर दोस्तों अगर आप ये वैकेंसी के लिए अगर आप मान लीजिए दोस्तों थोड़ी देर में पढ़ लेता हूँ दोस्तों ने क्या दे रखा है, अगर अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता क्या दे रखी है, तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आयुर्वेदिक में स्नातक ऊपर यानी ग्रेजुएशन आपको होना चाहिए। इसके समकक्ष यानी किसी भी इसके बराबर अगर कोई जैसे कि कोई भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त अगर हैं तो अभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संबंधित विषय या विषय में आयुर्वेदिक में स्नातकोत्तर अर्हता अगर रखते हैं तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। संबंधित राज्य बोर्ड या परिषद के साथ एक वेद पंजीकरण जहाँ समनियोजित है या भारतीय चिकित्सा ये जो ये भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद भारतीय चिकित्सा राष्ट्रीय आयोग ये सभी तीनों में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। सब तीनों में आपको यानी यहाँ से आपको कोई भी या तो आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए या फिर किसी प्रकार से स्नातकोत्तर में कोई आपके पास कोई विषय में स्नातकोत्तर होना चाहिए या फिर किसी प्रकार से आपके पास कोई वेद पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर हैं। तो संबंधित राज्य बोर्ड या परिषद के अनुसार एक वेद पंजीकरण जहाँ पर नियोजित हो वह भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद चिकित्सा भारतीय चिकित्सा परिषद राष्ट्रीय आयोग द्वारा जारी एक वेद केंद्रीय या राष्ट्रीय पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी इस फॉर्म में अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। और बात करें अगर उपाधि का नाम तो BA यानी कि बैचलर ऑफ मेडिकल साइंस या मेडिकल या मेडिसिन में आपका पंचकर्म में आपका अंदर ये पंचकर्म का यानी कि आप इस फॉर्म यानी हम ये दोस्तों व्याख्याता यानी कि दोस्तों हम व्याख्याता पंचकर्म लिए अगर का हम ये जो एडवर्टाइजमेंट का पूरा एनालिसिस करें तो इसके अंदर ये दे रखा है, लेकिन दोस्तों ये जो शैक्षणिक योग्यता दे रखी है सभी वैकेंसी के लिए समान ही रहेगी दोस्तों। और ये भी जो दोस्तों ये भी समान ही रहेगी, लेकिन इसके लिए पंचकर्म ऐसे अलग से लिखेगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पे पंचकर्म के लिए हम जो इंस्ट्रक्शन दे रखी है वो पंचकर्म के एडवर्टाइजमेंट्स के आधार पर पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप समझ गए दोस्तों। तो दोस्तों मैं एक बात बताऊँ दोस्तों, आप नाराज नहीं होइएगा अगर आप ये सोच रहे हो दोस्तों हमारे पास तो है नहीं है डिपार्टमेंट, तो दोस्तों ऐसा नहीं है दोस्तों। और ये MPPSC मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग दोस्तों और बहुत सारे समय समय पर ऐसे वैकेंसियां निकालता रहता है, जो कि हमारे BA हुआ, BCom हुआ, BSc हुआ, BCA हुआ और भी बहुत सारे ऐसे डिप्लोमा होते हैं, उसके आधार पर बहुत सारी वैकेंसियां निकालता रहता है, जिससे कि हमें वैकेंसी को देखने का और बहुत सारे ऐसे वैकेंसियां निकलती है जिससे कि हम फॉर्म को फिलअप करके उस वैकेंसी को क्वालिफाई करके अच्छी पोस्ट को पा सकते हैं दोस्तों। तो रोजगार पंजीयन भी आप देख सकते हैं कि रोजगार पंजीयन क्या क्या दे रखा है। रोजगार पंजीयन के बारे में बात बताओ, जो रोजगार माननीय उच्च न्यायालय राज्य के 5/55/6/2022 में पारित अंतिम आदेश दिन 8/2022 के अनुसार अन्य प्रदेश को अभ्यर्थी रोजगार यानी कि अगर अन्य प्रदेश के राज्य के रहे छात्र तो आपके लिए ये मुख्य रखा गया है, इस याचिका में दे रखा है। मध्य निवासी जीवित के रोजगार पंजीयन आवेदन कैसे आवश्यक नहीं तो कैसे अभ्यर्थी साक्षर पूर्व अभियान वांछित अंतिम तिथि मध्य रोजगार कार्यालय के जीवित प्रमाण पत्र वसूल करना नहीं दोस्तों। अगर आपको जो साक्षात्कार होगा वहाँ तक तो आपको फॉर्म को अप्लाई करने उस समय तो ये जो है जो आपका जो रोजगार पर ये नहीं मांगा जाएगा, लेकिन दोस्तों अगर आप साक्षात्कार अगर इंटरव्यू तक जाएंगे दोस्तों तो वहाँ पर आपको यानी कि इस जो रोजगार पंजीयन आपको मांगा जाएगा तो वहाँ पे आपको इसकी जरूरत पड़े दोस्तों। तो मैं तो कहूँगा दोस्तों अभी से इस फॉर्म को आप जिस जिले में रहते हैं, जिस राज्य से आप जिस जिले में रहते हैं, जैसे मध्य प्रदेश की बात है मध्य लोक सेवा की फॉर्म भर दोस्तों इसके लिए जिस जिले में रहते हैं वहाँ से आप रोजगार पंजीयन इसको बना लीजिएगा, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा दोस्तों। क्योंकि हर MPSB हुआ, MPPSC हुआ, ये सभी वैकेंसी में इसके लिए रोजगार पंजीयन मांगते हैं दोस्तों, जीवित रोजगार पंजीयन दोस्तों। मध्य प्रशासनिक सेवा कार्य शासकीय निगम मंडल उपक्रम आयोग बोर्ड विश्वविद्यालय सदस्य कर्मचारी सैनिक अभ्यर्थी को विभाग द्वारा जारी अनुपत्र प्रमाण पत्र अमान्य किया जाएगा। अनुपयुक्त रोजगार पंजीयन से छूट रहेगी दोस्तों। यानी कि अगर आप किसी मध्य जो शासन के अंदर जो सेवा चाहे वो शासकीय निगम मंडल उपक्रम आदेश बोर्ड विश्वविद्यालय किसी सैनिक अभ्यर्थी हो या किसी विभाग के कार्यालय में आप किसी प्रकार से कर्मचारी है दोस्तों, वहाँ से अगर आप प्रमाण पत्र भी ले आएंगे दोस्तों तो भी आप इस रोजगार पंजीयन से आपको लिए वो जरूरत नहीं पड़ेगी और आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों और भी बहुत सारी चीजें दे रही प्रकार से विज्ञापन सेक्शन आता है, विज्ञापन आरक्षण वर्ग आदि का उल्लेख किया गया है, वह विभाग द्वारा मांग पत्र आधार पर प्रकाशित किया गया है, जिसका आयोग द्वारा कोई भूमिका नहीं यानी अतः अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त समय आयोग द्वारा प्राप्त सेवा तो स्वीकार नहीं किया जाए। अक्त संबंधित प्रशिक्षण अभ्यर्थी सीधे संबंधित अपना यानी कि दोस्तों ये जो आयोग है दोस्तों, ये आयोग इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं रहेगा दोस्तों। अगर ये सारी वैकेंसी आयोग को दी गई है केवल उस विभाग के द्वारा यानी कि आयुष विभाग के द्वारा ये वैकेंसी के लिए दी गई है, आप इस आयोग के अंदर जो भी वैकेंसियां दे रखी है सब वो डिपार्टमेंट के यानी आयुष विभाग के अंदर इस मध्य प्रदेश लोक सेवा के जो MPPSC दोस्तों इसके लिए जो पोस्ट दे रखी दोस्तों वो सब आयुष विभाग ने वहाँ से दी है दोस्तों। इसके लिए कोई जो भी दोस्तों वो आयोग इसके लिए कोई प्राप्त शिकायत करता है स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त संबंध में अगर कोई शिकायत करते हैं तो अभ्यर्थी आप सीधे जो संबंधित विभाग है अपना आवेदन प्रेषित कर सकते हैं दोस्तों। ये सारा इसके दे रखा है दोस्तों। अब दोस्तों मैं एक बात आपसे ये कहना चाहूँगा दोस्तों, अब जो भी चीज़ें दे रहा है कि आपको जो मेन टॉपिक तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों, और भी अगर नीचे आएंगे तो मैं बताऊँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों अब ये सारा आप हिंदी में दे रखा है, आप पढ़ सकते हो दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मैं पढ़ो वीडियो बहुत बड़ा बन चुका है दोस्तों, और फिर भी आपको ये पढ़ने का आपको मौका दिया जाए। आप पूरा इंस्ट्रक्शन अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो पूरा अच्छी गहराई से पढ़, आपने पहले से पढ़ा तो भी आप इस वीडियो को आप पूरा देखें, पूरा समझे, पूरा वीडियो को आप एनालिसिस करें, पूरा पढ़े,
सारे स्टेशन आप पढ़े, उसके बाद ही फॉर्म को फिलअप करिए दोस्तों। सारा आप हिंदी में दे रखा दोस्तों, केवल आपको पढ़ना है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं पढ़ूँ वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा और बन ही गया दोस्तों। अब दोस्तों मान लीजिए कि ये सारा जितने क्राइटेरिया दे रखा है सभी डिपार्टमेंट में सभी वैकेंसी के लिए ये क्राइटेरिया मिलेगा दोस्तों। और मैंने आपको बता दिया दोस्तों, जो वैकेंसी पंजीकरण में जो बताया दोस्तों, अन्य के लिए वैकेंसी, एसटी के लिए तो एससी के लिए वैकेंसी दे रखी है दोस्तों, यानी कि जो पोस्टें दे रखी दोस्तों, यानी कि जैसे आप देख सकते हैं कि एक भारत के नागरिक तो भारत के संविधान के तहत मान्य श्रेणियों की श्रेणी में आवेदन मध्य शासन के निम्न पद हो तो ऑनलाइन आवेदन किए जाते हैं। पद का नाम क्रमांक दे रखा, पद का नाम दे रखा, रिक्त पदों की संख्या दे रखी है। रिक्तियों के मध्य प्रदेश के मूल निवासी महिला अभ्यर्थी हो तो आरक्षित पदों की संख्या दे रखी है। में से मध्य प्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यर्थी हो तो आरक्षित पदों की संख्या दे रखी है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग पोस्ट में अलग अलग महिलाओं सब वैकेंसी, यानी कि महिलाओं के लिए अलग दे रखी है, दिव्यांगजन के लिए अलग दे रखी है, व्याख्याता पंच के लिए पोस्टें दे रखी है, अन्य के लिए एक वैकेंसी, एससी के लिए एक वैकेंसी, एसटी के लिए 2 वैकेंसी, ओबीसी के लिए एक वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 0 वैकेंसी, कुल मिलाकर 5 वैकेंसी आप देख सकते हैं। पहले से आपको बता दोस्तों, आप ये मत समझिए केवल 5 वैकेंसी दे रखी है, तो 5 वैकेंसी नहीं, ये 500 वैकेंसी। अगर आप इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता रखते हैं तो ये 5 वैकेंसी आपके लिए किसी 500 वैकेंसी से कम नहीं हो जाएगी। एक वैकेंसी यानी कि एक वैकेंसी आपको 1000 वैकेंसी लोगों के ऊपर उठा सकती है, या फिर 100 वैकेंसी के बराबर आपको ये मायने रखती है दोस्तों। फॉर्म को फिलअप जरूर करिएगा दोस्तों। यानी कि आप देख सकते हैं कि मध्य शासन आयुष क्रमांक 1/8 दिनांक 25/4 के अनुसार व्याख्याता पंचकर्म के पुनरीक्षित के पुनरीक्षित पद के विवरण से दिखा गया है। मुख्य भाग शिक्षा एक वैकेंसी, अन्य के लिए एक, एससी के लिए एक वैकेंसी दोस्तों, एससी के लिए 2 वैकेंसी, ओबीसी के लिए एक वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 वैकेंसी मुख्य भाग में दे रखी। प्रावधानिक भाग में कोई वैकेंसी नहीं दे रखी, आप देख सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों थोड़ी सी बात करें पद का नाम देख सकते हैं, व्याख्याता ये सारा जिस तरीके से दे रखा सारा उस विभाग जो मैंने वैकेंसी बताया सब डिटेल सभी यही सेम मिलेगी दोस्तों, केवल इसका नाम थोड़ा है वो अलग से मिलेगा दोस्तों। वैकेंसी जो दे रखी है वो वैकेंसी आपको अलग से मिलेगी दोस्तों। तो मैं पद का व्याख्याता पंचकर्म विभाग का नाम आयुष विभाग दोस्तों, यानी कि क्या है आयुष विभाग, यानी कि उसको हेल्थ डिपार्टमेंट दोस्तों, हेल्थ डिपार्टमेंट जिसको हम बोलते हैं आयुष विभाग, हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसियां निकाल दी गई है दोस्तों। आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसियां निकाली गई दोस्तों, यानी कि आयुष में श्रेणी राजपत्रित दोस्तों, पद से स्थायी दोस्तों, वर्तमान वेतन 56,000 1,77,500 निकलेगा, 56,100 लगेगा, 1,77,500 रुपये आपको दिए जाएंगे। हम पद के मुख्य कर्तव्य अध्यापन कार्य और चिकित्सा कार्य आपको देखने को मिलता दोस्तों। थोड़ी देर के आपको और बता दो दोस्तों, इससे जो शैक्षणिक योग्यता वो भी आपको सामान्य मिलेगा, पहले से बता देते लेकिन डबल से बता देते दोस्तों। आप देख सकते हैं इससे जो शैक्षणिक योग्यता दे रखी है, किसी मान्यता विश्वविद्यालय आयुर्वेद स्नातक उपाधि इसको संबंधित दे सकें कि भारतीय निषेध परिषद या भारतीय चिकित्सा राष्ट्रीय आयुर्वेद मान्यता प्राप्त आपको होना चाहिए। भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयुर्वेद मान्यता प्राप्त से संबंधित विषय आयुर्वेद में स्नातकोत्तर उपाधि आपके पास होनी चाहिए, या फिर संबंधित राज्य बोर्ड या किसी साथ वेद पंजीकृत नियोजित हो, या भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद या भारतीय राष्ट्रीय आयोग द्वारा जारी एक वेद केंद्रीय राष्ट्रीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। उपाधि का नाम BA बैचलर ऑफ मेडिकल साइंस या मेडिसिन में आपके पास ये पंचकर्म में आपको डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये सारा अपन यानी विशेषता है अभी सारा आपको महत्वपूर्ण आपको मैंने बता दी, मेन टॉपिक तो मैंने आपको बताया दोस्तों। फिर भी आप अगर इस फॉर्म को अगर आप फिलअप करना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं कि क्या क्या दे रखा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अभी ये सारी चीज़ आपको पढ़ के दोस्तों आपको केवल फॉर्म को फिलअप करना है कि क्या क्या दे रखा दोस्तों। तो आप इस तरीके से सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। हम दोस्तों बात करेंगे दोस्तों ने कि और भी बहुत सारी नीचे चीज़ें दे रखी दोस्तों, बहुत इंस्ट्रक्शन देने की जो नीचे जो दे रखी है इंस्ट्रक्शन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते दोस्तों। जो अगर मान लीजिए कि आप किसी प्रकार से मध्य प्रदेश सिविल सेवा पहले से निर्धारित तो उसके लिए अनर्हता भी दे रखी है। अगर आप किसी प्रकार से आपको अनर्ह भी किया जा सकता है, अगर आप इसके लिए जो रूल्स दे रखे वो फॉलो नहीं करते हैं सारा नहीं दोस्तों। आप देख सकते हैं क्या क्या दे रखा दोस्तों। अब दोस्तों बात यानी आयु सीमा के बारे में 21 वर्ष से आयु पूर्ण कर ली हो और 40 वर्ष पूर्ण नहीं की हो तो अभी यानी 21 वर्ष से आप नीचे ना होना चाहिए और 40 वर्ष ज़्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों। आयु सीमा में छूट आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। अगर आप इसके लिए मान लीजिए कि आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा मध्य शासन के सामान्य परिपत्र F070/2021 आप दिनांक 18/9/2022 अनुसार सभी भर्तियों को उपरोक्त अधिकतम आयु 3 वर्ष से छूट प्रदान की जाता है। सभी भर्तियों ये 3 वर्ष छूट इसलिए दी जाएगी क्योंकि दोस्तों ये हमारे जो लॉकडाउन लगा था दोस्तों उसके लिए 3 वर्ष आपको उसके लिए दिए जाएंगे। अगर आप 3 वर्ष से छूट प्रदान की जाती है अतः सभी अभ्यर्थियों को अधिकतम 43 वर्ष होगी आयु सीमा को एंट्री छूट दिया नहीं होगी दोस्तों। आयोग की संगणना दोस्तों 1 जनवरी 2024 की 1/1/2024 को की जाएगी और अधिवर्ष यानी कि आपको 62 वर्ष तक आपको कार्य करना पड़ेगा दोस्तों। आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चयन प्रक्रिया के बारे में दोस्तों बात करें, चयन प्रक्रिया साक्षरता के आधार पर अभ्यर्थियों की 500 से कम होने की संख्या 500 से कम होने की स्थिति में अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणन आधार पर विज्ञान पदों अनुसार संख्या में तथा समान अंक जो अभ्यर्थियों साक्षरता तो आवेदन किया जाएगा। बस आप पात्र विद्यार्थी हो। अगर यानी कि दोस्तों अगर आप यानी कि मान लीजिए कि जब चयन आपको साक्षरता होगा तो उस समय अभ्यर्थियों की जो संख्या 500 से अगर कम होते हैं यानी कि 500 से कम होने की स्थिति में अर्हता जो परीक्षा में प्राप्त अंक गुणांकन के अनुसार जो विज्ञान पद जो है दोस्तों जितने मान लीजिए 100 पद है तो उसके लिए दोस्तों आपको
यानी कि लगभग 5,000 लोगों को बुलाया जाएगा। विज्ञापन पत्र में संख्या तथा असमान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को साथ करें तो आमंत्रित किया जाए, बशर्ते पात्र अभ्यर्थी हो, यानी कि आप अगर 2 कैंडिडेट के अगर समान अंक आ रहे हैं तो भी उनको लिया जाएगा। दोस्तों आपको ध्यान है, ये सारा इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हो, दोस्तों क्या क्या दे रखा है आप पढ़ के इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। तो अब दोस्तों ये सारी चीज़ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मेरा वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा और बन ही गया दोस्तों वैसे, लेकिन दोस्तों फिर भी आपको ये सारी चीज़ आपको पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों। मेरा मकसद था यानी कि हर इस वैकेंसी से आपको परिचित कराना, आपको यानी कि सारी डिटेल्स आपको मैंने पहले से यानी कि जो मेन टॉपिक तो मैंने आपको पहले कंप्लीट करवा दिया दोस्तों। लेकिन फिर भी अगर आप दोस्तों इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं दोस्तों, आप फॉर्म भरना चाहते हैं दोस्तों, तो आपके लिए सारी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी बन सकती है। और दोस्तों आपके लिए ये सारी चीज़ें जो दे रही दोस्तों, यानी कि एक एक चीज़ आप पढ़ेंगे दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी। और अगर दोस्तों आप अगर इस फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं दोस्तों, आपके लिए बहुत ही ये अगर आप सेक्शन यात्रा रखते हैं दोस्तों, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वैकेंसी बन सकती है, क्योंकि दोस्तों आयुष विभाग के अंतर्गत हर साल में एक बार वैकेंसी निकलती है दोस्तों। और इसलिए अप्लाई अगर आप सेक्शन योग्यता रखते हैं दोस्तों, आप इस फॉर्म को फिलअप जरूर करिएगा दोस्तों। सारा आप ये आप देख सकते हैं क्या क्या दे रखा है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप देखते हैं नहीं दोस्तों, यदि मान लिया जाए कि जो और बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, ये दे रखा है क्या क्या दे रखा है दोस्तों, सारे डिपार्टमेंट स्नातकोत्तर उपाधि के बारे में क्या क्या दे रखा है आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। बहुत हिंदी में दे रखा है दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको हिंदी में देखने को मिलेगी दोस्तों, क्यों दोस्तों सारी हिंदी में समझाने वाली बात तो है नहीं, केवल पढ़ के समझने वाली बात है दोस्तों। मेन टॉपिक से तो मैंने आपको परिचित करा, दिव्यांगता प्रमाण पत्र आपका कैसा होना चाहिए दोस्तों, वो भी इसके अंदर दे रखा है दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों, बात करेंगे कि इसके अंदर फॉर्म किस तरह से फिलअप करना है दोस्तों, ये सारा आपको साइट्स पर जाकर आपको यानी कि फॉर्म करने के बारे में सारी चीज़ें बता रखी दोस्तों। हर एक वैकेंसी कोई विभाग में से वैकेंसी निकलती है तो वो जरूर अपने नोटिफिकेशन में बताता है किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, सारा उसमें यानी स्पष्ट दे रखा होता है दोस्तों, कि आपको किसी प्रकार से दिक्कत ना हो। इसलिए वो सारा डिपार्टमेंट आपको यानी कि पूरा आपको उससे परिचित कराने की कोशिश करता है। आपको यानी कि फोटो कैसा होना चाहिए, सिग्नेचर कैसे होना चाहिए, ठीक इस तरीके से एमपीपीएससी भी आपको यानी कि हर एक प्रकार से आपको यानी कि एमपीपीएससी जो साइट्स पर जाकर किस तरह फॉर्म को फिलअप करना है, त्रुटि सुधार कार्य किस तरीके से किया जाएगा आप देख सकते हैं, सारा इसके लिए दे रखा दोस्तों। यानी त्रुटि सुधार कार्य में पहले बता चुका दोस्तों, फिर भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर दो। अब दोस्तों सबसे मेन टॉपिक आता है इसके लिए फॉर्म को कैसा पैसा लगेगा, तो परीक्षा तो आवेदन पत्र परीक्षा कैसे, तो मध्य प्रदेश के मूल निवासी रहना चाहते हैं उस जनजाति अन्य पिछड़ा के क्लेम गैर आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांग अभ्यर्थी 250 रुपये 250 रुपये, यानी कि अगर मान लिया SC ST या महिला पुरुष आप रहते हैं, या अन्य पिछड़ा वर्ग या गैर क्रिमिनल आप रहते हैं, या फिर दिव्यांग आर्थिक रूप से अगर EWS आप दिव्यांग श्रेणी के तो आपको 250 रुपये देना है। अगर CS सर्विस श्रेणी से मध्य प्रदेश है तो बाहर के निवासी है तो आपको 500 रुपये आपको देना है, यानी कि आप जनरल हो हैं या फिर बाहर स्टेट के राज्य के दूसरे राज्य के अगर आप स्टूडेंट तो आपको 500 रुपये यानी 500 रुपये आपको देना पड़ेगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों। बात करें टिप यानी जो मेन नोट क्या मतलब क्या होता है, यानी जो मेन टॉपिक यानी सबसे मेन बात यहाँ दे रखी है तो आप इसको पढ़िएगा, क्या क्या दे रखा है आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, क्या क्या इसका दे रखा है दोस्तों। तो आप देखिएगा दोस्तों, यानी कि इसका दे रखा है नोट में आप पढ़ सकते हैं, नोट में क्या दे रखा है तो आप पढ़ के दोस्तों इसको समझ लीजिएगा कि नोट में क्या क्या चीज़ें दे रखी है। तो नोट में आयोग को प्राप्त शुल्क और विज्ञापन इसमें ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी खाते में यानी अगर पैसा अगर मान लिया कि ये एग्जाम कंडक्ट नहीं कराते दोस्तों तो आपको पैसा जो दे रखा है पैसा आपको आपके खाते में वापस कर दिया जाएगा दोस्तों। और दोस्तों यानी सारी चीज़ आप देख सकते हैं यानी कि ऑनलाइन डबल से इसलिए परिचित कराया जा रहा है दोस्तों, कि अगर आप पहले आपने डेट नहीं देखी है दोस्तों तो और भी जो वैकेंसी मैंने बताई दोस्तों उसमें भी सारा जितने भी इंस्ट्रक्शन दे रखे सभी एक जिस सामान से दे रखे हैं, सारी चीज़ें वही स्टेप बाय स्टेप दे रखी है। अगर मान लीजिए कि ऑनलाइन जमा करना 9/8/2023 दे रखी है, अंतिम 12 बजे तक बाद आवेदन फॉर्म भरने जो करने की सुविधा बंद कर दी जाएगी, यानी कि दोस्तों 9/8 तक फॉर्म डबल, इसलिए डबल जो फॉर्म भरने की जो डबल से इसीलिए दे रखा दोस्तों, यानी कि आप पहले से आपने पढ़ा नहीं हो तो डबल से आपको एक बार डबल से पढ़ ले ताकि आपको ये किसी बार से और ये भूला ना जैसा कि, और आप ये ध्यान रखें यानी क्या क्या इसका दे रखा है दोस्तों। तो आप ये सारी आप पढ़ के दोस्तों ये सारी आप बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है दोस्तों, आप पढ़ के यानी कि आप देख सकते हैं क्या क्या दे रखा है दोस्तों, यानी बहुत महत्वपूर्ण वैकेंसी बन सकती है और आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। तो मेन चीज़ तो ये है दोस्तों, यानी कि आप अगर इसके लिए सेक्शन और रखते हैं तो ये पूरा पढ़ के दोस्तों आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। यानी वो नीचे आप पढ़ेंगे दोस्तों क्या क्या दे रखा है क्या क्या नहीं दे रखा है, घोषणा पत्र क्या दे रखा है, घोषणा पत्र भी आप देख सकते हैं। जब आप इंटरव्यू में जाएंगे दोस्तों तो आप ये शिक्षा साक्षात्कार वगैरह सब हो जाएगा दोस्तों आपके पास, ये फिर ये नोटिफिकेशन में ये जो घोषणा पत्र लगा रखा है तो घोषणा पत्र भी आपको यहाँ पे लगवाया जाएगा दोस्तों। और आप इस फॉर्म के लिए आप जब आप एलिजिबल हो जाएंगे नहीं इस फॉर्म के इस एग्जाम को क्वालिफाई कर ले तो सारा आपको ये जितना चीज़ें दे रखी है ये आपको ये नहीं घोषणा पत्र लगा के दोस्तों आपको फॉर्म को पूरा कंप्लीट करके आपको क्वालिफाई करके दोस्तों आपको यानी एक अधिकारी बना दिया जाएगा दोस्तों। आप देख अनर्हताएं भी आप देख सकते हैं क्या क्या दे रखी है। अब बात ये परीक्षा की ये जितनी भी चीज़ें दे रखी है बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, आप ये नहीं समझिए कि फालतू चीज़ें आप फालतू ना समझिएगा, पूरी बहुत से बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप देख सकते पूरी पढ़िएगा दोस्तों अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं दोस्तों। याद रहे अगर आप SC ST अगर आप SC के छात्र हैं ST के छात्र हैं या दिव्य महिला है पुरुष या फिर आर्थिक रूप से कमजोर दोस्तों तो आप इस जो SC ST महिला पुरुष के जितने भी अगर आप छात्र हैं दोस्तों दिव्यांगजन के है या फिर EWS के तो जो भी है दोस्तों इसकी यात्रा है, अगर आप यात्रा भत्ता लेना चाहते हैं तो यात्रा भत्ता भी आपको यहाँ से मिलेगा। तो आप ये पूरा इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हो उसके लिए क्या क्या दिया गया दोस्तों। तो आप पढ़ के दोस्तों इस फॉर्म को जरूर
फिलअप कर दिया दोस्तों, यानी कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वैकेंसी बन सकती है दोस्तों, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। क्या क्या दे रखा दोस्तों, तो है ना, ये सारा पढ़ के दोस्तों आप इसके फॉर्म पे अप्लाई, सारी चीज़ बहुत महत्वपूर्ण बन सकती है दोस्तों, इसके लिए अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। अब दोस्तों ये सारी चीज़ पढ़ के दोस्तों आप कुछ भी नहीं दोस्तों इसकी वीडियो ने दोस्तों आयुष में मध्य प्रदेश लोक सेवा के अंदर जो वैकेंसी निकाली गई दोस्तों, आयुष विभाग के अंदर दोस्तों हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारी ऐसी वैकेंसी निकाली गई दोस्तों, जिनके अलग अलग दिनांक के अलग अलग डेट पर अलग अलग वैकेंसी, अलग अलग पोस्ट, यानी जनरल ओबीसी SC ST महिला पुरुष के लिए जो वैकेंसी अलग अलग निकाली गई दोस्तों, उसके लिए हम सारे इस वीडियो में हमने कवर किया दोस्तों, यानी कि सारी चीज़ आपको, यानी कि मैंने एक चीज़, यानी कि जो इसके इंस्ट्रक्शन जो चीज़ें दे रखी दोस्तों, यानी कि इतने जितनी भी इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन दे रखे, जितने भी इसके महत्वपूर्ण निर्देश दे रखे थे, यानी कि इसके जो इसके फॉर्म भरने की जो अलग अलग विभागों में अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग वैकेंसी दे रखी थी, वो उसके लिए अलग अलग क्या क्या उसकी प्रारंभ तिथि क्या थी, उसकी लास्ट डेट क्या थी, उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है दोस्तों, ऐसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो सभी की एक जैसी है दोस्तों, उसकी एज सीमा क्या है, तो एज सीमा भी एक जैसी है दोस्तों। बात करें कि इसकी पोस्टें कितनी दे रखी, जनरल ओबीसी SC ST महिला पुरुष के लिए पोस्टें देखो कितनी दे रखी दोस्तों। बात करें कि इसकी जो एग्जाम फी यानी कितनी दे रखी, और जितने भी स्टेशन हमने पढ़े दोस्तों महत्वपूर्ण सभी के लिए हमने इस वीडियो में सारा कवर किया दोस्तों। और दोस्तों वीडियो अगर दोस्तों पसंद आया तो ऐसे अपडेट्स पाने के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अलावा और भी हमारे भारत की और बहुत सारी ऐसी वैकेंसियाँ निकलती रहती है, उसके बारे में महत्वपूर्ण अपडेट्स या जानकारी या फिर उसकी तैयारी के संबंधित और भी तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सबसे, अगर वीडियो दोस्तों पसंद, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना दोस्तों, और अगर चैनल पर दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। धन्यवाद।